स्टूडेंट, हम शुरू करने जा रहे हैं विज्ञान का वीडियो नंबर 6। लास्ट वीडियो में हमने उच्च रक्तचाप, निम्न रक्तचाप, मोटापा आदि के बारे में पढ़ा है। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है नशीले पदार्थ। तो आप सभी को पता है कि नशीले पदार्थ जो होते हैं उन्हें व्यक्ति आनंद के अनुभूति के लिए या किसी कारणवश जो है वो लेने लगते हैं और धीरे धीरे वो उनकी लत बन जाती है और वो ही भविष्य में उनके शरीर पर दुष्प्रभाव डालते हैं। तो आज के वीडियो में हम 4 नशीले पदार्थ और उनसे होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में पढ़ेंगे। नंबर 1 गुटखा, नंबर 2 तंबाकू, नंबर 3 अफ़ीम और चौथा नंबर 4 जो है वो है अल्कोहल। तो 4 नशीले पदार्थों का शरीर पर होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में आज हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले गुटखा। गुटखा जो होता है वो होता क्या है, तो सुपारी के टुकड़े होते हैं, उसके साथ थोड़ा सा चूना मिला दिया जाता है, उसके साथ थोड़ा सा संश्लेषित खुशबू डाल के और उसमें धातु का वर्क मिला दिया जाता है और इस प्रकार तैयार जो है वो गुटखा कहलाता है। तथा इसमें थोड़ी सी मात्रा में हम तंबाकू भी मिला देते हैं। तो गुटखा जो है वो कैसे बनता है, सबसे पहले इसमें थोड़ी मात्रा में सुपारी के टुकड़े, चूना, संश्लेषित खुशबू, धातु के वर्क और साथ में थोड़ा सा तंबाकू मिला दिया जाता है। यह गुटखा कहलाता है। चूँकि ये पैकेट्स में अवेलेबल होता है, पैकेट छोटे पाउच जो होते हैं वो आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, बहुत अधिक जो पैसे के नहीं आते हैं, इसलिए इन्हें महिलाएं और बच्चे जो हैं वो भी इनका आसानी से उपयोग कर लेते हैं, जिसके कारण ये उनके शरीर पर बहुत अधिक दुष्प्रभाव भी डालते हैं। क्या दुष्प्रभाव इससे होता है? सबसे पहले गुटखे का सेवन करने से जो जबड़े होती हैं उनकी मांसपेशियां जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा कठोर हो जाती हैं, जिसके कारण जबड़ा जो होता है वो पूर्ण रूप से नहीं खुल पाता और एक रोग हो जाता है जिस रोग को हम बोलते हैं सब म्यूकस फाइब्रोसिस। कौन सा रोग? सब म्यूकस फाइब्रोसिस। इस रोग के अंदर जबड़े की जो मांसपेशियां होती हैं वो कठोर हो जाती हैं, जिस कारण कि वो पूर्ण रूप से जो है जबड़ा वो नहीं खुल पाता है और जो रोग होता है वो कहलाता है सब म्यूकस फाइब्रोसिस रोग। इसके अलावा गुटखे का इस्तेमाल करने के कारण कैंसर जैसे घातक रोग होने की संभावना भी बढ़ जाती है। ठीक है, क्योंकि गुटखे इसमें तंबाकू भी मिला होता है और इससे कैंसर जैसे खतरनाक होने की संभावना हो जाती है। इस टॉपिक के अंदर सब म्यूकस फाइब्रोसिस जो है इससे पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, अतः ये इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखें। सब म्यूकस फाइब्रोसिस क्या है? तो ये गुटखे का सेवन करने से होने वाला रोग है, जिस रोग के अंदर क्या होता है, जबड़े की मांसपेशियां कठोर हो जाती हैं और मुख पूरा नहीं खुल पाता है। ये रोग सब म्यूकस फाइब्रोसिस कहलाता है। तो ये हमने आज पहला नशीला पदार्थ कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट नशीला पदार्थ है तंबाकू। दूसरा जो नशीला पदार्थ हम पढ़ने जा रहे हैं वो है तंबाकू। क्या होता है तंबाकू? तंबाकू जो है जिस पादप से ये प्राप्त होता है उस पादप का वैज्ञानिक नाम है निकोटियाना टोबैकम। ये भी इम्पॉर्टेंट है, इस पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तंबाकू के पादप का वैज्ञानिक नाम बताइए। तो निकोटियाना टोबैकम। तंबाकू के पादप का वैज्ञानिक नाम क्या है? निकोटियाना टोबैकम। दूसरी चीज़, कौन से कुल से संबंधित है? तो ये सोलेनेसी नामक कुल का पौधा है। किस कुल का पौधा है ये? सोलेनेसी नामक कुल का पौधा है। किस पादप भाग से तंबाकू जैसा नशीला पदार्थ प्राप्त होता है? तो तंबाकू की पत्तियों से ये नशीला पदार्थ प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? पत्तियों से। तंबाकू जो है उसका उपयोग, उनमें बहुत सारे एल्केलॉइड्स पाए जाते हैं जिनके कारण उनका औषधीय महत्व भी होता है, लेकिन मानव जो है वो उसका अत्यधिक यूज़ होने के कारण वो उस पर दुष्प्रभाव भी डालती हैं। तो कौन सा एल्केलॉइड इसमें मौजूद होता है? निकोटियाना। 4 छोटे क्वेश्चन इस पे बनते हैं, देखा जाओ। सबसे पहले वैज्ञानिक नाम निकोटियाना टोबैकम। नंबर 2, कौन से कुल से ये पौधा बिलोंग करता है? तो सोलेनेसी कुल से। किस पादप भाग से आपको तंबाकू प्राप्त होती है? तो पत्ती से। और कौन सा एल्केलॉइड तंबाकू के पादप में मौजूद होता है? तो निकोटियाना। अब बात आती है कि तंबाकू को लोग प्रयोग में कैसे लेते हैं। आप सभी जानते होंगे, लोग पान के अंदर गुटखे के रूप में, चूने में इसको चबाते हैं, कुछ लोग इसको सूंघते हैं, कुछ मसूड़ों पे मलते हैं। इसके अलावा इसे सिगरेट, चिलम, हुक्का आदि में मिलाकर भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार तंबाकू का लोग प्रयोग जो है वो भिन्न भिन्न तरीके से करते हैं। अब तंबाकू का हमारे शरीर पर क्या दुष्प्रभाव होता है? तंबाकू का हमारे शरीर पर क्या दुष्प्रभाव पड़ता है? तो सबसे पहले तंबाकू जो है उसका यदि लगातार यूज़ करते रहते हैं, तो अगर चबाते मान लीजिए, तो मुंह में, जीभ में और का कैंसर होने का खतरा रहता है। कुछ लोग
कुछ लोग हुक्का, चिलम या सिगरेट के रूप में पीते हैं तो फेफड़ों का कैंसर होने का खतरा रहता है। तो जिस भी तरीके से आप इसका प्रयोग कर रहे हैं, संबंधित अंग जो हैं उनमें कैंसर होने का खतरा जो है वो बढ़ जाता है। नंबर 2 क्या होता है कि जो तंबाकू का प्रयोग करते हैं उसमें तंबाकू में एक निकोटीन प्रेजेंट होता है। निकोटीन के कारण जो धमनियाँ होती हैं उनकी भित्ति मोटी हो जाती है, और जब धमनियों की भित्ति मोटी हो जाती है तो धमनियों पर रक्त प्रवहन के समय रक्तदाब ज़्यादा लगता है, जिससे शरीर का रक्तदाब जो है वो बढ़ जाता है। तो जो लोग तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं उनका ब्लड प्रेशर जो है या रक्तदाब जो है वो बढ़ जाता है। यदि गर्भवती महिला इसका प्रयोग करती है तो उसके गर्भ में जो भ्रूण विकसित हो रहा होता है उस भ्रूण पर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ने की संभावना बढ़ जाती है। तीनों समझ में आ गए होंगे। पहला, कैंसर, संबंधित अंग में कैंसर होने का खतरा रहता है, चाहे वो मुख हो, चाहे गला हो, चाहे फेफड़े हों। और दूसरा, धमनियों की भित्ति मोटी हो जाने के कारण रक्तदाब बढ़ जाता है। और तीसरा, यदि गर्भवती महिला है, उसके गर्भ में बच्चा विकसित हो रहा है तो उस भ्रूण के विकास की जो दर है वो भी कम हो जाती है। एक और इम्पॉर्टेंट थिंग जो सिगरेट का धुआं होता है, सिगरेट के धुएँ के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है इसका हीमोग्लोबिन जो होती है, जो लाल रुधिर कणिकाओं में पाया जाता है, उससे इसकी एफिनिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है, जिसके कारण ऑक्सीजन का परिवहन, ऑक्सीजन से हीमोग्लोबिन नहीं जुड़ पाता है, ऑक्सीजन का परिवहन कम हो जाता है। तो ऑक्सीजन की परिवहन की क्षमता को भी ये क्या कर देता है, कम कर देता है। ठीक है। और लाल रुधिर कणिकाएँ जो है उन्हें नष्ट कर देता है। नेक्स्ट है, सिगरेट का जो पीते हैं तो वहाँ जो आसपास व्यक्ति बैठे हुए होते हैं उनके अंदर भी ये धुआं जो होता है, इसमें उपस्थित जो दुष्प्रभाव हैं, इसमें उपस्थित जो विषैले पदार्थ हैं, हानिकारक पदार्थ हैं, वो सीधे फेफड़ों में पहुँचते हैं और उन्हें दुष्प्रभाव भी डालते हैं। इसी कारण सार्वजनिक स्थान जो हैं वहाँ पर धूम्रपान करना जो है वो निषेध कर दिया गया है, क्योंकि इसके कारण पैसिव स्मोकिंग की वजह से उन लोगों को जो सिगरेट स्वयं नहीं पी रहे हैं, पास में खड़े हैं, उन पर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार जो है तंबाकू हमारे शरीर के लिए बहुत अधिक हानिकारक होता है, शरीर पे बहुत सारे अंगों को ये प्रभावित करता है, उन पर दुष्प्रभाव डालता है, और विश्व में हर वर्ष लगभग 60 लाख से भी ज़्यादा लोगों की मृत्यु जो है वो तंबाकू के सेवन करने के कारण होती है। तो अब तक हमने 2 जो है नशीले पदार्थ, उनके दुष्प्रभावों के बारे में अध्ययन कर लिया है। नेक्स्ट शुरू करने जा रहे हैं हम नंबर 3, मदिरा। आप सब जानते हैं अल्कोहल जिसे कहते हैं, इसमें एथिल अल्कोहल होता है, जिसके कारण व्यक्ति जो है उससे क्या हो जाता है, नशा हो जाता है। यदि कोई प्रतिदिन व्यक्ति मदिरे का सेवन करता है तो उसके शरीर पे बहुत सारे दुष्प्रभाव पड़ते हैं। नंबर 1, क्या होता है, ये अल्कोहल जो होता है वो रक्त के द्वारा यकृत में पहुंचा दिया जाता है, जहाँ पर यकृत में ये अल्कोहल जो है वो किस में टूट जाता है, किस में परिवर्तित हो जाता है, एसिटाल्डिहाइड में। किस में परिवर्तित हो जाता है, एसिटाल्डिहाइड में। और एसिटाल्डिहाइड में परिवर्तित होने पर ये विषैला पदार्थ होता है जो शरीर पर हानिकारक प्रभाव डालता है। नंबर 2, अल्कोहल के प्रभाव से व्यक्ति की जो संवेदन क्षमता होती है उसमें कमी हो जाती है। जैसे अगर व्यक्ति वाहन चलाता है या सड़क पे चलता है तो दुर्घटना होने की संभावना जो होती है वो भी बढ़ जाती है। नंबर 3, अल्कोहल का सेवन करने से व्यक्ति की जो सोचने समझने की क्षमता होती है वो सोचने समझने की क्षमता में भी कमी आ जाती है, और इसके कारण तंत्रिका तंत्र जो है वो प्रभावित होता है। और नंबर 4 जो है वो लास्ट जो है इसका दुष्प्रभाव है शरीर पर, वो है वसीय यकृत रोग। ये जो मदिरा होता है इसके कारण शरीर में वसा की मात्रा बढ़ जाती है और वसीय यकृत रोग नामक रोग उत्पन्न हो जाता है। तो नंबर 1, एसिटाल्डिहाइड बनता है यकृत के अंदर जो विषैला होता है। नंबर 2, समंजन क्षमता में कमी आ जाती है जिसके कारण दुर्घटनाएं होने की संभावना बढ़ जाती है। और नंबर 3, सोचने समझने की क्षमता में कमी आ जाती है, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। नंबर 4, यकृत में वसीय यकृत नामक रोग हो जाता है। इसके अलावा जो व्यक्ति अल्कोहल का सेवन करते हैं उन्हें आर्थिक रूप से भी हानि पहुंचती है और उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा जो होती है वो भी कम हो जाती है। तो इस प्रकार अल्कोहल का होने वाले दुष्प्रभाव जो हैं उनके बारे में हमने पढ़ा। नंबर 4 और लास्ट जो नशीला पदार्थ जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं वो है अफीम। अफीम जो पादप से प्राप्त होता है उसे बोलते हैं हम पेपेवर सोमिनिफेरम। क्या वैज्ञानिक नाम है इसका? पेपेवर सोमिनिफेरम। कौन से पादप से प्राप्त होता है अफीम? पेपेवर
सोमिनिफेरम, याद रखिए ये इम्पॉर्टेंट है। इसके जो कच्चे फल होते हैं उनसे एक दूध जैसा पदार्थ निकलता है। उस दूध जैसे पदार्थ को यदि हम सुखा दें तो उससे क्या प्राप्त होती है, हमको अफीम प्राप्त होती है। कच्चे फल से क्या निकलता है, दूध जैसा पदार्थ। इसे सुखाने से हमें क्या प्राप्त होती है, अफीम। अफीम जो होती है इसका औषधीय महत्व भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसमें 30 प्रकार के एल्केलॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये रसायन होते हैं एल्केलॉइड जिनका औषधीय रूप से महत्व होता है, जैसे निकोटिन, सेमिनिफेरम, पेपेवरीन, मॉर्फिन, ऐसे बहुत सारी औषधीय एल्केलॉइड्स इनके अंदर पाए जाते हैं। कितने प्रकार के, 30 प्रकार के। इनमें से मार्फिन और कोडीन का उपयोग तो जो है दर्द निवारक दवा के रूप में भी किया जाता है। अब इसका प्रयोग, इसमें से जो एल्केलॉइड्स होते हैं उसे लोग शांति की अनुभूति करने के लिए उपयोग में ले लेते हैं और ये शरीर पर दुष्प्रभाव डालता है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में खुशी और गम पर भी इसे पिलाने की प्रथा होती है। इस प्रकार, और जो स्त्रियां होती हैं वो अपने बच्चों को सुलाने के लिए भी इसके कच्चे फल को उबाल कर जो है वो बच्चों को दे देती है। हालांकि ये उनके शरीर पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं, लेकिन वे ग्रामीण महिला और पढ़ी लिखी महिलाएं नहीं होती, उन्हें इसका ज्ञान नहीं होता और वह अज्ञानवश इसका सेवन करती हैं। लेकिन अगर कोई इसका नियमित सेवन करता है तो शरीर पर दुष्प्रभाव पड़ता है। क्या दुष्प्रभाव पड़ता है अफीम को लेने से? एक तो प्रतिरोधक क्षमता जो है उसके अंदर बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ जाती है। प्रतिरोधक यानी रोग से लड़ने की जो क्षमता होती है उसमें बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है। इसके अलावा हृदय, तंत्रिका तंत्र जैसे अंग जो होते हैं वो भी इससे प्रभावित होते हैं, उन पर ये दुष्प्रभाव डालता है। कैंसर जैसे खतरनाक रोग भी हो जाते हैं और व्यक्ति की समय से पहले यानी असामयिक मृत्यु होने का खतरा भी बढ़ जाता है। तो इस प्रकार आज के वीडियो में हमने 4 नशीले पदार्थों के बारे में पढ़ा। नंबर 1 गुटखा, नंबर 2 तंबाकू, नंबर 3 अफीम और नंबर 4 अल्कोहल। आप इन्हें अच्छे से पढ़िए, वीडियो को बार बार सुनिए। आज के लिए इतना ही।